चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं टिप 1 की बात करती हूँ, जहाँ पर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगर सीआरपीसी के सेक्शन 1 to 5 के सब सेक्शन 4 की बात करूँ तो वहाँ पर 3 बातें लिखी गई हैं, जहाँ पर अगर ये 3 बातें आपके केस में कवर करती हैं तो आपका भी मेंटेनेंस के केस में बचाव हो सकता है। सबसे पहले, अगर पत्नी अपनी मर्जी से आपसे तलाक लेना चाहती है तब आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। दूसरा, अगर पत्नी कैरेक्टरलेस है वहाँ पर भी मेंटेनेंस का बचाव हो सकता है। और तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पति और पत्नी दोनों आपसी रजामंदी से तलाक ले रहे हैं वहाँ पर भी मेंटेनेंस का बचाव हो सकता है। ये 3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। टिप नंबर 2, अगर कभी भी मेंटेनेंस का जब केस चलता है तो आपको सबसे पहले ये करना है कि मेंटेनेंस के केस में आपको अपनी पत्नी के पास कितनी प्रॉपर्टी है ये सारी डिटेल्स आपको कोर्ट में देनी होगी और देनी चाहिए। अगर आपकी पत्नी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है आपसे ज़्यादा, तो कोर्ट में आप बोल सकते हैं कि मेरी पत्नी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मेरे खर्चे ज़्यादा हैं और मेरे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है। अगर उसके पास कहीं से प्रॉपर्टी आने वाली है, कोई जैसे उसके पापा या उसके दादाजी उसके नाम पर संपत्ति करने वाले हैं, तो ये बात भी आप कोर्ट पे बोल सकते हैं। या फिर आपकी पत्नी ने कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी उनके नाम करने की सोच रहा हो और उस समय आपकी पत्नी ने बोला हो कि नहीं, मुझे नई प्रॉपर्टी चाहिए, आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ दी हो, उसको भी एक आधार बनाकर आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं कि मेरी पत्नी के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो भी उसको प्रॉपर्टी देता है वो छोड़ देता है, उसके दादाजी के द्वारा या उसके पिताजी के द्वारा प्रॉपर्टी उसे दी गई लेकिन इसने छोड़ दी। ये छोटी छोटी बातें आप कोर्ट में अगर साबित कर देते हैं तो भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं।